तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक बार फिर से बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस करते हैं। तो हम लोगों ने जो लास्ट टाइम बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस शुरू किया था, उसके लिए हमने पहले मंथली चार्ट देखा था। और हमने ये देखा था कि इसने क्या किया था, 2020 में काइंड ऑफ कर्व पैटर्न बनाया था, जिसका इसने ब्रेकआउट दिया था। और ब्रेकआउट देने के बाद इसने इस जोन का प्रॉपर रीटेस्ट किया था। रीटेस्ट देने के बाद ये फिर ऊपर गया था और दोबारा से इसी जोन का ये करीब करीब 2 बार रीटेस्ट करने आया। और इस रीटेस्ट के टाइम पे इसने काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर गया। और अपना जो लास्ट हाई इसने बनाया था, ये वाला जोन, इस हाई का इसने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट करने आया। तो एक तरीके से ये वाली जोन और ये वाली जोन प्रॉपर रीटेस्ट हो चुकी हैं। तो ये अब क्या होने वाली, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की तरह हमारे लिए काम करने वाली है। इसके बाद बैंक निफ्टी क्या कर रहा था, कंटिन्यूअसली एक हायर हाइज हायर लोज का पैटर्न बनाते हुए ऊपर को जा रहा था, जिसमें अपने जो भी ब्रेकआउट लेवल थे उनका प्रॉपर रीटेस्ट ले रहा था। और रीटेस्ट लेने के बाद ये ऊपर जा रहा था। तो लास्ट टाइम क्या हुआ था, इस ईयर के स्टार्ट में, 2026 के स्टार्ट में 2-3 महीने एक ही लेवल के आसपास कंसोलिडेट हो गया था। और जैसे ही अमेरिका ईरान वॉर स्टार्ट हुई, इसने एक बहुत बड़ी सी नेगेटिव कैंडल बना के अपना जो भी कंसोलिडेशन लेवल था और उससे पहले का जो भी इसके पास हायर लोज का लेवल का सपोर्ट मौजूद था, उन दोनों को इसने एक ही बार में ब्रेक कर दिया और उनके नीचे जाके लास्ट मंथ इसने क्लोजिंग दे दी थी। अब इस मंथ इसने क्या करा, जो कि इसका लास्ट लेवल था, जो कि इसके लिए एज अ लास्ट लेवल सपोर्ट वर्क कर रहा था, वो उसके लिए एज अ रेजिस्टेंस वर्क करना था, ये वाला जोन। लेकिन अब इसने इसको एज अ रेजिस्टेंस भी रिस्पेक्ट नहीं करी और इसके ऊपर अभी ये ट्रेड कर रहा है। तो ये लेवल हमारे पास करीब 53,000 का लेवल है। और ये लेवल जहाँ पर ये कंसोलिडेट कर रहा था करीब 3-4 महीने तक, ये करीब हमारे पास 57,000 का लेवल है। तो ये लेवल्स को हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि क्या करा था निफ्टी ने, इस अमेरिका ईरान वॉर की सिचुएशन में इस लेवल का एक गैप डाउन दिया था। और गैप डाउन के बाद ये कंटिन्यू 3-4 वीक तक लगातार नीचे की ओर ही गिरता जा रहा था। अब ये क्या कर रहा है कि इस गैप डाउन का लेवल, जो जहां से इसने गैप डाउन दिया था, इसी लेवल के आसपास आके ये क्या कर रहा है, इस लेवल का रीटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो हो सकता है कि नेक्स्ट वीक ये क्या करे, इस लेवल का रीटेस्ट करने आए और इस लेवल का रेजिस्टेंस लेके दोबारा से नीचे गिर जाए। अगर ये डिपेंड करेगा कि अमेरिका ईरान वॉर में क्या अपडेट आती है। अगर अमेरिका ईरान वॉर के बीच एक प्रॉपर सीज फायर हो जाता है, तो हो सकता है ये इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट दे और फिर इसी 57,000 का लेवल को रीटेस्ट करने आए और ऊपर चला जाए। तो अभी हमारे पास बैंक निफ्टी में दो इंपॉर्टेंट लेवल हैं देखने के लिए। वो एक है 57,000 का लेवल, दूसरा लेवल है कि 53,000 का लेवल, कि इन दोनों लेवल पर बैंक निफ्टी हमारा किस तरीके का रिएक्ट करता है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, निफ्टी का जो पीएसयू बैंक का सेक्टर है उसको भी देख लेते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। तो पहले हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पर देखते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि इसमें भी सेम वही हुआ था कि लॉकडाउन के बाद इसने एक अच्छी खासी रैली दी थी। तो लॉकडाउन से पहले निफ्टी के पीएसयू सेक्टर में क्या हुआ था, जो इसका करीब मार्च 2011 का हाई था, वो हाई इसने करीब मार्च अगस्त 2023 में आके ब्रेक किया। और उसके बाद इसने एक वन वे अपसाइड रैली दी थी। और रैली देने के बाद ये काइंड ऑफ एक कर्व पैटर्न बना के दोबारा से रिवर्स हुआ और उसी लेवल पर क्या हुआ था, जिस लेवल से इसने नीचे गिरना शुरू किया था, उस लेवल का ब्रेकआउट दिया। तो ये ब्रेकआउट लेवल इसका था अक्टूबर 2025 का। तो अभी अमेरिका और ईरान वॉर में जो सिचुएशन बनी, उनकी वजह से ये क्या हुआ, इस लेवल का रीटेस्ट करने आया। और रीटेस्ट के बाद जैसे ही सीज फायर का अनाउंस हुआ, तो ये इस लेवल से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक लेके वापस ऊपर की ओर चला गया है। तो अब इसको हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि इसमें हुआ क्या। तो जैसे कि बैंक निफ्टी ने क्या किया था, एक गैप दिया था, सेम वही चीज पीएसयू बैंक में भी हुई थी। यहाँ पर भी एक गैप का फॉर्मेशन हुआ था। और अभी क्या कर रहा है हमारा पीएसयू बैंक का सेक्टर भी, आप देख सकते हैं इसी गैप का रीटेस्ट करने आ रहा है। तो अब यहाँ पर भी दो ही सिचुएशन बनेंगी कि वॉर में क्या अपडेट आती है। अगर हमारे वॉर में सीज फायर की सिचुएशन होती है, तो हो सकता है कि इस लेवल का भी सीधे ब्रेकआउट कर दे और इसके ऊपर ट्रेड करने लगे। लेकिन अगर हमारे वॉर में किसी भी तरीके की बुरी न्यूज़ आती है, तो ये इसके लिए एक एज अ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम करेगा और यहाँ से ये क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। तो अभी पीएसयू बैंक में भी हमारे पास दो लेवल है वॉच करने के लिए। तो पहला लेवल है हमारे पास ये वाला लेवल, जो करीब आई थिंक 9,000 के आसपास का लेवल है, जहाँ पर गैप बना हुआ है। और दूसरा लेवल हमारे पास करीब 7,500 से 8,000 के आसपास का लेवल है, जो इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि इन दो लेवल्स के बीच में हमारा पीएसयू बैंक किस तरीके का बिहेव करता है। तो अगर इस लेवल का रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है, तो यहाँ पर ये काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश करेगा और हो सकता है कि यहाँ से फिर से रिवर्स हो जाए। तो अभी यही दो इंपॉर्टेंट लेवल है देखने के लिए। तो थर्ड जो हमारा सेक्टर है, वो प्राइवेट बैंक का इंडेक्स। तो उसको भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसमें भी हम लोग पहले मंथली टाइम फ्रेम पर चले जाते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे कि ये भी सेम वही 2020 में जो इसने क्या कर रहा था, एक राउंडिंग कर्व पैटर्न बना के ऊपर गया था। वहां से ये कंटिन्यूअसली क्या कर रहा था, अपने हायर हाईज का फॉर्मेशन कर रहा था। तो आप देख सकते हैं कि ये इसका हायर हाई था, ये भी इसका एक हायर हाई था, ये भी इसका एक हायर हाई था। इसके बाद ये कंटिन्यूअसली हायर हाईज बना के ऊपर की ओर जा रहा था। लेकिन लास्ट कुछ 3-4 महीनों से आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा था, इसमें कंसोलिडेशन बन रहा था इस लेवल के आसपास आके। तो ये इसके लिए एज अ कंसोलिडेशन जोन की तरह काम कर रहा था। तो अब जैसे ही अमेरिका और ईरान वॉर की सिचुएशन आई, तो ये कंसोलिडेशन जोन का इसने क्या करा, एक ब्रेकडाउन दे दिया। और एक बहुत पावरफुल कैंडल बना के, जो इसके पास लास्ट इसका हायर लो लेवल था, ये वाला लेवल, जो कि इसके पास करीब आप बोल सकते हैं
कि 26,000 के आसपास का लेवल था। इस लेवल का इसने बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं किया और इसके नीचे जाके इसने क्या कर दी, क्लोजिंग दे दी थी। लेकिन लास्ट टाइम का लेवल जहाँ पर ये मल्टीपल टाइम क्या कर चुका था, रीटेस्ट कर चुका था, वो लेवल है ये वाला लेवल। ये है करीब करीब आप बोल सकते हैं 23,000 से 24,000 का लेवल। यहाँ पर ये मल्टीपल टाइम रीटेस्ट ले चुका था। एक बार मई 24 में, फिर यहाँ पर 2-3 महीने के लिए मार्च 25 में, और अभी भी ये सेम उसी लेवल से ऊपर रिवर्स हुआ है। तो ये इसके लिए एज अ इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन की तरह काम कर रहा है। तो हम लोग इसके भी वीकली टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। तो हम लोगों के पास एक लेवल है जो कि है 26,000 का लेवल, जो इसके लिए क्या कर रहा है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। इसने इसको एक ही बार में ब्रेक कर दिया। उसके बाद इसने एक गैप दिया था। अब ये क्या कर रहा है, इसी गैप का रीटेस्ट करने आ रहा है। तो ये इसके लिए रेजिस्टेंस जोन की तरह काम कर रहा है। अगर अमेरिका ईरान वॉर संभली तो यहाँ से ये क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। अगर अमेरिका ईरान वॉर में नेगेटिव न्यूज आती है तो ये वापस से अपने पुराने 23,000 के आसपास के लेवल का रीटेस्ट करने आएगा। तो अभी हमारे पास नेक्स्ट 1-2 वीक के लिए यही लेवल 27,000 और 23,000 का लेवल है जो हमने देखने हैं। तो आई होप आपको मेरे बैंक निफ्टी के जो भी एनालिसिस है वो पसंद आया होगा। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि मुझे किसी तरीके की इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप कमेंट सेक्शन में उससे रिलेटेड मुझे सजेशन दे सकते हैं। थैंक्स अ लॉट मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।